बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। जैसा कि अभी आपको मालूम है कि हमने अभी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, ठीक है, जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का, उसको स्टार्ट किया हुआ था और उसके टॉपिक्स को स्टडी करते आ रहे थे अब तक। अभी प्रीवियस वीडियो में जो हमने लास्ट वाला टॉपिक स्टडी किया था वो था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप के मतलब को स्टडी किया था। टेलीस्कोप क्या होती है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल उसका होता है, ठीक है, क्या उसकी अरेंजमेंट होती है, ये सबको हमने डिटेल से डिस्कस किया। और आज का जो टॉपिक इस वीडियो के लिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, वो टॉपिक मेरे पास आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कि जो स्पीड लाइट है वो किस स्पीड के साथ मूव करती है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि वैसे तो हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट डिस्कवर हो चुकी हुई है, लेकिन कैसे डिस्कवर हुई, किस किसने इसके ऊपर वर्किंग की, वो सारा कुछ हम आज हम इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने टॉपिक की तरफ। स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, ट्रेवल सो रैपिडली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट्स स्पीड, ठीक है। कहते हैं कि जो लाइट है वो बहुत रैपिडली ट्रैवल करती है और इसकी जो स्पीड है उसको मेजर करना बहुत टफ बात है, ठीक है, बहुत मुश्किल बात थी। कहते हैं साइंटिस्ट था गैलीलियो, ठीक है, वाज द फर्स्ट टू ट्राई टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। गैलीलियो पहला बंदा था, ऐसा साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने ट्राई की कि स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया जा सके। लेकिन क्या हुआ कि वो भी अपनी वर्किंग में कामयाब ना हो सका, ठीक है। लेकिन उसने ये अज्यूम कर लिया कि जो लाइट है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेती है, ठीक है, चाहे वो सेकंड का बहुत ही छोटा कोई हिस्सा ना हो, ठीक है। तो कोई ना कोई टाइम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए टाइम जरूर लेती है। तो क्या कहते हैं लाइट इट्स ट्रेवल, लाइट ट्रेवल so rapidly, so it is difficult to measure the speed of light। ठीक है, जो लाइट है वो बहुत तेजी के साथ मूव करती है, बहुत तेजी के साथ ट्रेवल करती है, इसलिए इसकी जो स्पीड थी उसको मेजर करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। कहते हैं गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो वाज द फर्स्ट, गैलीलियो वाज द फर्स्ट who tried to measure the who tried to measure the speed of light। ठीक है, गैलीलियो फर्स्ट था जिसने कोशिश की कि स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया जा सके। फिर कहते हैं although he did not succeed in measurement of speed of light yet, he was convinced that it takes some time to travel from one place to another, ठीक है। He did not succeed in experiment, he did not in his experiment, but he convinced that light takes some time, takes some time to travel from one place to another, ठीक है। इतनी गैलीलियो फर्स्ट था जिसने ट्राई की कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको मेजर किया जा सके, लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब ना हो सका। लेकिन उसने ये बता दिया, इतना इस नतीजे पर वो पहुंच चुका कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई टाइम जरूर लगता है। फिर कहते हैं 1926, इन 1926
In 1926, Michelson, ठीक है, माइकलसन ने इसके ऊपर वर्किंग की, मेड ऑब्जर्वेशंस Michelson made observations for the calculating of speed of light, for calculating speed of light in air, calculating speed of light in air, ठीक है। गैलीलियो के बाद दूसरा बंदा कौन सा था, वो था माइकलसन। उसने कोशिश की, ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट पेश किया, उसने एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट की कि स्पीड ऑफ लाइट को हवा के अंदर मालूम किया जा सके। कहते हैं उसने जो apparatus बनाया, ठीक है, उसका apparatus कुछ इस तरह से दिख रहा है आपके पास, ठीक है। एक हेक्सागोन उसने लिया, हेक्सागोन शेप का उसने एक मिरर लिया, ठीक है, इस तरह का हेक्सागोन शेप का एक मिरर था। इधर एक उसके पास सोर्स पड़ा हुआ था, ये आपके पास कोई सोर्स था, ठीक है। यहां से क्या होगी, लाइट सोर्स था। फिर उसके बाद यहां पर एक टेलीस्कोप रखी हुई थी, टेलीस्कोप, और यहां पर एक ऑब्जर्वर की आर्म, ठीक है। ऑब्जर्वर यहां से देख रहा था, ये एक मिरर है, ठीक है। फिर 1 साइड 2 और 3, थर्ड साइड इसकी ये हो गई, एक मिरर ये बना हुआ है नीचे, ठीक है। जब लाइट यहां पर आई, तो यहां पर आएगी, यहां से लाइट फॉल करवाई इस मिरर के ऊपर, मिरर के अंदर जाने के बाद रिफ्लेक्ट होकर गई नीचे वाले मिरर पर, नीचे वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होकर किधर गई, आगे फिर ऊपर मिरर के पास, ऊपर मिरर के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर चली गई, वो चली गई टेलीस्कोप में, और टेलीस्कोप की मदद से देखा जा रहा है, पर्सन है वो जो इसको देख रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक हेक्सागोन टाइप का मिरर था, ठीक है। दो मिरर उसने यूज किए, एक तो हेक्सागोन टाइप था, एक प्लेन मिरर था, ठीक है। क्या किया कि सोर्स के जरिए, यानी लाइट सोर्स था एक, उसने क्या किया, लाइट सोर्स के जरिए मिरर के ऊपर लाइट को फॉल करवाया। जब मिरर, आपको पता है कि मिरर एक टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जब मिरर के ऊपर लाइट पड़ी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, नीचे वाले मिरर पर गई, ठीक है, नीचे वाले मिरर से फिर रिफ्लेक्ट हुई तो वो चली गई ऊपर, ठीक है। और ऊपर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किधर जा रही है, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये एक टेलीस्कोप हमने रखी हुई है, टेलीस्कोप में गई और टेलीस्कोप की मदद से एक ऑब्जर्वर था, वो उसको देख रहा था, ठीक है। कहते हैं इसके अरेंजमेंट पढ़े, कहते हैं ऑक्टागोनल 8 साइडेड, सॉरी ऑक्टागोनल ठीक था, ऑक्टागोनल मिरर, एक ऑक्टागोनल मिरर 8 साइडेड पॉलिश मिरर इज माउंटेड ऑन द शैफ्ट ऑफ अ मोटर, ठीक है, मोटर के ऊपर लगा दिया गया। द स्पीड ऑफ मोटर इज एडजस्टेबल, कि जो मोटर की स्पीड थी वो क्या थी, एडजस्टेबल थी, मतलब कि हम उसको आगे पीछे कन्वर्ट कर सकते थे, उसको चेंज कर सकते थे, एडजस्टेबल हमारी मर्जी की थी। सपोज दैट मिरर इन स्टेशनरी पोजीशन, कि जो मिरर था वो स्टेशनरी पोजीशन में था, ठीक है। समझिए कि ये जो मिरर लगा हुआ है इसने ऐसे घूमना है, ठीक है, रोटेट करना है, इसके साथ ये मोटर के साथ अटैच है। जब मोटर घूमेगी तो ये मिरर भी क्या होगा, रोटेट करेगा, घूमेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लाइट है इसकी रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। मिरर जो है वो रोटेट करता रहेगा मोटर के साथ। सपोज दैट मिरर इन स्टेशनरी पोजीशन, के पहले जो मिरर था वो रेस्ट की हालत में था। The light from source S fall on phase 1 of mirror, ठीक है। phase 1 के ऊपर जब लाइट फॉल करवाई, जैसे कि देखिए इधर शो हो रहा है कि मोटर लाइट सोर्स से लाइट फॉल करवाई गई phase 1 के ऊपर, फिर क्या होगा,
द रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम m फॉल्स ऑन प्लेन मिरर m, ठीक है। यहाँ से जब आपके ऊपर लाइट फॉल करवाई गई, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, प्लेन मिरर हमने नीचे रखा हुआ है उस मिरर के ऊपर, ठीक है। द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर m फॉल अगेन ऑन फेस 3 ऑफ m, ठीक है। यहाँ पर आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा किधर जा रही है, फेस 3 के ऊपर, ठीक है। ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू फेस 3 इट एंटर द टेलीस्कोप टी, ठीक है। जब ये फेस 3 से भी रिफ्लेक्ट होगी तो ये किधर जाएगी, ये जाएगी टेलीस्कोप के अंदर, ठीक है। सिंपल सी वर्किंग क्या किया उसने कि एक ऑक्टागोनल यानी 8 साइडेड मिरर लिया और उसको मोटर के साथ अटैच कर दिया, और ये मिरर था इसकी जो स्पीड थी वो एडजस्टेबल थी, या इसकी जो पोजीशन थी वो एडजस्टेबल थी, हम इसको अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते थे। फिर क्या किया कि उसने एक सोर्स था, लाइट सोर्स की मदद से मिरर के फेस 1 के ऊपर लाइट फॉल करवाई, उधर से लाइट फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर एक प्लेन मिरर था उसके ऊपर गई। प्लेन मिरर भी रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सीधा जाएगी फेस 3 के ऊपर, मिरर के जो फेस 3 था उसके ऊपर, और जो फेस 3 से भी रिफ्लेक्ट होगी तो वो जाएगी उसमें टेलीस्कोप के अंदर, और टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जर्वर उसको देख सकता है। वर्किंग कहते हैं when the mirror rotates anti-clockwise initially the source of light will not be visible, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं वर्किंग। कहते हैं when the mirror rotates anti-clockwise, when the mirror rotates anti-clockwise, ठीक है। जब मिरर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इनिशियली द सोर्स ऑफ लाइट विल नॉट बी विजिबल, इनिशियली द सोर्स ऑफ लाइट वो पहले इनिशियली वो विजिबल नहीं था। The source of light will not be visible, but when mirror m gain a certain speed, when mirror m gains a speed, उसने एक स्पीड ली पकड़ी, ठीक है। वो चलो उसने रोटेट करना स्टार्ट किया, a certain state the source s become visible, the source s become visible, ठीक है। जब मिरर जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ठीक है, उस वक्त जो सोर्स था वो विजिबल नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एट सम टाइम, आफ्टर द सम टाइम, कि जो मिरर घूमता रहा, ठीक है, तो जो आपके पास सोर्स था वो विजिबल होना स्टार्ट हो गया। दिस हैपन व्हेन टाइम taken by light in moving from m to m and back to m is equal to the time taken by phase 2 to move to the position of phase 3. This happen when the time taken by light, this happen when the time taken by light in moving from m to m, ठीक है। मिरर m से दूसरे m तक मूव करने के लिए जब मूवमेंट हुई, ठीक है, n back to m is equal to n back to m, ठीक है, is equal to time taken by phase 2, time taken by phase 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसकी थोड़ी सी वर्किंग थी। कहते हैं when the mirror rotate एंटी क्लॉकवाइज, मिरर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, is not so the source of light is not visible, ठीक है, जो लाइट का सोर्स था वो विजिबल नहीं था। when mirror m again gain a speed, जब मिरर ने स्पीड पकड़ी, यानी पहले स्लो डाउन या आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहा था, लेकिन जब वो तेजी के साथ रोटेट करना स्टार्ट किया उसने,
व्हेन द सोर्स एस बिकम विजिबल, कि जब वो तेजी से रोटेट करना स्टार्ट किया कि तो फिर आपके पास जो सोर्स था वो क्या हुआ, विजिबल हो गया। दिस हैपन व्हेन द टाइम टेकन बाय लाइट इन मूविंग फ्रॉम एम टू एम एंड बैक टू एम। ठीक है, कहते हैं कि विजिबल क्यों हुआ, क्योंकि लाइट ने टाइम लिया था, यहाँ से सोर्स से गया मिरर पर, मिरर के बाद फिर एम पर गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कोई ना कोई टाइम तो कंज्यूम हुआ, ये इसकी वजह से हुआ कि ये जो आपके पास सोर्स था वो विजिबल हो गया। एंड बैक टू एम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय फेज टू, यहाँ से फिर ठीक कहाँ गया, बैक टू एम। ठीक है, मैच पर गया तो इसका फेज टू बन रहा था। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास इसकी वर्किंग थी जो माइकलसन ने ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की थी। ठीक है, अपने इस स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, फिर अगर इसकी कैलकुलेशन की तरफ चले, हम कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ लाइट, के स्पीड ऑफ लाइट के लिए जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया गया था, एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ लाइट, एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड लाइट के लिए एक्सप्रेशन जो बना था वो कैसे बना, कहते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय एनी साइड ऑफ एट साइडेड मिरर एट द सेंटर इज 2 पाई बाई ओवर 8 रेडियन। ठीक है, कि जो एंगल बन रहा था आप किसी भी साइड से ले लें, एट साइडेड ही आपके पास मिरर था, किसी भी साइड से अगर आप कोई एंगल लेते तो एंगल जो बन रहा था थीटा, एंगल थीटा बन रहा था स्टूडेंट 2 पाई बाई 8, हर साइड के लिए, चूंकि ऑक्टागोनल था, 8 साइडेड थी सारी एक तरह की, तो उसके लिए जो एंगल बनता था सबके लिए एक ही तरह का एंगल बन रहा था, वो था 2 पाई 8 रेडियन। ठीक है, इसको पहले इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, फिर कहते हैं जो हमें पता है कि जो थीटा होता है, ठीक है, एंगुलर मूवमेंट के लिए, क्योंकि ये एंगुलर रोटेट कर रहा था, ठीक है, ये एंगुलर है, सर्कल में घूम कर रहे थे, एंगुलर रोटेट के लिए जो थीटा हम लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी पुट कर सकते हैं हम। फिर कहते हैं कि जो आपके पास ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के। ठीक है, यानी ओमेगा जो आपके पास आता है वो बराबर होता है 2 पाई एफ के, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब अगर आप इधर से वैल्यू पुट करें, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और ये साथ आ गया टी, थीटा बराबर था ओमेगा टी के, ओमेगा टी की जगह आपने क्या पुट किया, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, वो आपके पास ही 2 पाई एफ। ठीक है, 2 पाई एफ वैल्यू पुट कर दी। फिर ये इक्वेशन नंबर 3 इसकी 2, इक्वेशन नंबर 2 आप इसको क्या कह सकते हैं, कहते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, कि आपके पास दो इक्वेशन बन गई है, थीटा है कि आपके पास ये था, एक थीटा आपके पास ये था, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या आएगा, 2 पाई ओवर 8 इज इक्वल टू 2 पाई एफ और टी। ये वाला पाई इस पाई के साथ, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास स्टूडेंट जो फार्मूला बनेगा 1 ओवर 8 इज इक्वल टू एफ टी, बाकी बच गया इधर से 1 ओवर 8, इधर से बच गया एफ और टी। ठीक है स्टूडेंट, 1 ओवर 8 इज इक्वल टू एफ और टी। अब इधर से आप एफ की वैल्यू और सॉरी टाइम की वैल्यू बनाना चाहें तो टाइम की वैल्यू क्या बनेगी, टाइम अपनी जगह पर कायम, टाइम के साथ एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर 1 ओवर 8 एफ। ठीक है, 1 ओवर 8 एफ आपके पास टाइम का फार्मूला बन जाएगा। कहते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट m इन दिस टाइम इज 2d, दैट इज s इज इक्वल टू 2d। ठीक है, s इज इक्वल टू 2d के डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन दिस टाइम, डिस्टेंस कवर्ड by light in this time is 2d। ठीक है, यानी कहते हैं जो s फासला होता है s इज इक्वल टू 2d, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, s इज इक्वल टू 2d। फिर
ठीक है स्टूडेंट, कहते हैं कि जो डिस्टेंस कवर हुआ था इतना टाइम के अंदर, वो टाइम आपके पास आ रहा था, डिस्टेंस आ रहा था 2d। अब अगर हम लिखें कि जो स्पीड ऑफ लाइट था, ठीक है, या स्पीड ऑफ लाइट की बजाय हम स्पीड का फार्मूला यूज करें, यानी जो वेलोसिटी था उसका फार्मूला था s इज इक्वल टू vt, यानी डिस्टेंस स्पीड ऑफ लाइट बराबर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट c के साथ। d था आपके पास s और t था आपके पास t। ठीक है, दोनों वैल्यू आपके पास मौजूद है। s की वैल्यू आपके पास ये आ गई 2d, और t का ये वैल्यू हमने पहले से ड्राइव कर चुके हुए हैं। t की जगह t की वैल्यू पुट करेंगे और s की जगह s की वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपके पास जो s था वो था स्टूडेंट 2d डिवाइडेड बाय t आपके पास आ रहा था 1/8f, एंड बाय मैथमेटिकल रूल आपको पता है कि ये जो आपके पास था 8f ओवर के सेकंड ओवर के नीचे था, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2d मल्टीप्लाई बाय 8f ओवर 1, यानी इसको रेसिप्रोकल इसका कर दिया, इसका इनवर्स ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया 16। ठीक है, साथ आ गया आपके पास f, इधर d है और इधर f है, तो आप इसको लिख सकते हैं f और साथ d, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट थी उसका जो फार्मूला बना 16fd। ठीक है, 16fd। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c इन वैक्यूम इज। ठीक है, अगर इस फार्मूले की मदद से वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट फाइंड की जाए तो वो तकरीबन स्टूडेंट बराबर आई थी c इज इक्वल टू 2.99। ठीक है, 79248 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू आई थी वैक्यूम के अंदर। ठीक है, इन वैक्यूम। ठीक है, फिर क्या किया कि इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ किया गया, 2.99 आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये इक्वल टू 3 है। 2.99 तकरीबन ये बराबर था 3 के। तो उन्होंने क्या किया कि इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ लाइट आज तक यही हम यूज करते आ रहे हैं। ये माइकलसन ने अपने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के जरिए इस स्पीड को कैलकुलेट किया था। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट आपने याद रखनी है, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में एज अ कांस्टेंट यूज होती है, जिसमें वैल्यू तो स्पीड के नहीं दी होती, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र होता है, उसकी मदद से हमने खुद से ये वैल्यू उसके अंदर पुट करनी होती है। 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये ऐसा एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा, वैसे अगर बात करें तो इस वक्त यूनिवर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक लाइट की है। ठीक है, लाइट से ज्यादा स्पीड अभी तक किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकी। तो सबसे ज्यादा स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, वो अभी तक लाइट की ही आई है, और वो है 3.8 मीटर पर सेकंड। कि एक सेकंड के अंदर 3 into 10 की पावर 8 मीटर इतना ये ट्रेवल करती है। कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मटेरियल इज ऑलवेज लेस देन c। कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, नोट the speed of light in other material less than c। ठीक है, कि अगर ये बात जो आपके पास डिफरेंट, ये जो स्पीड आपके पास आ रही थी ये स्पीड है वैक्यूम के अंदर, लेकिन वैक्यूम के अलावा अगर कोई दूसरा मटेरियल होगा, ठीक है, कोई भी मीडियम ले सकते हैं आप, तो उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इस वाली लाइट, यानी ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है इस वैल्यू से लेस देन होगी, यानी कम होगी, क्योंकि स्पेस में तो कोई भी इसको रुकावट नहीं आएगी।
वो सीधा सीधा ट्रैवल करेगी तो सबसे ज्यादा स्पीड उसकी स्पेस में ही होगी, ठीक है। वैक्यूम के अंदर कह सकते हैं, स्पेस के अंदर कह सकते हैं। फिर कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम की नेचर पर भी डिपेंड करती है कि वो किस किस्म का मीडियम है, किस किस्म का मीडियम है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन, स्पीड ऑफ लाइट depend upon nature of medium, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो मीडियम के नेचर पर भी डिपेंड करती है कि मीडियम जो आप यूज कर रहे हैं वो किस तरह का मीडियम है, किस तरह का मीडियम आप यूज कर रहे हैं। फिर कहते हैं however the speed of light in vacuum and air is nearly equal, the speed of light in vacuum and air is nearly equal to, is nearly equal, the speed of light, the speed of light in vacuum and air is nearly equal, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर और एयर हवा के अंदर वो तकरीबन दोनों के अंदर ही सेम आती है, यानी अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो वैक्यूम के अंदर आई है 3.8 मीटर पर सेकंड जो स्पीड ऑफ लाइट इसकी वैल्यू। फिर अगर हम एयर में बात करेंगे तो एयर में भी अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी सी के लिए या स्पीड ऑफ लाइट के लिए वो यही आएगी जो कि 3.8 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास टॉपिक था स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट को बेसिक इंट्रोडक्शन इसका यही था कि कहते हैं कि जो लाइट है वो बहुत तेजी के साथ मूव करती है, बहुत तेजी के साथ मूव करने की वजह से उसकी जो स्पीड थी कैलकुलेट करना बहुत टफ काम था, ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट था गैलीलियो, वो पहला बंदा था जिसने कोशिश की कि जो स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया जा सके, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया जा सके। लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब ना हो सका, ठीक है। लेकिन वो इतना बता गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, यानी लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई टाइम जरूर लगता है, ठीक है। और उसके बाद 1926 के अंदर 1926 के अंदर एक साइंटिस्ट माइकल सन था, ठीक है, उसने दोबारा से इसके ऊपर वर्किंग की और उसने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ली, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के जरिए उसने स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट डिफरेंट कैलकुलेशन के जरिए, ठीक है, हमने जो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास आई थी वो आपके पास आई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपके पास जो होती है अगर एयर के अलावा या वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम में देखेंगे तो ये वाली वैल्यू से हमेशा कम होगी। फिर कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर कि जो मीडियम आप यूज कर रहे हैं किस तरह का मीडियम यूज कर रहे हैं। थर्ड वन कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है हवा के अंदर यानी एयर और वैक्यूम के अंदर तकरीबन एक जैसी ही होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टॉपिक था स्पीड ऑफ लाइट जिसको डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ भी आई होगी और आप इसको याद करने के काबिल भी हो गए होंगे। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।